आप जानते हैं कि पुराने होने का मतलब है कि आपकी बीमारी पर नियंत्रण खोना। 60 के बाद का जीवन एक नई शुरुआत है। 60, 70 या यहाँ तक कि 80 के बाद का जीवन अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए जानते हैं। इस वीडियो में हम 8 शक्तिशाली कार्यों में गोता लगाते हैं जो आपके बाद के वर्षों में आपके जीवन को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर सकते हैं। यदि आप अभी तक एक ग्राहक नहीं हैं, तो सूचनाओं की सदस्यता लें और सक्रिय करें। एक वीडियो याद मत करो। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आप इस वीडियो का आनंद लेते हैं, तो मुझे पसंद करते हैं और इसे साझा करते हैं ताकि मुझे मूल्यवान सबक फैलाना जारी रखा जा सके। अंत तक हमारे साथ रहें, क्योंकि आप जो खोजने वाले हैं, वह अपनी यात्रा को वृद्धावस्था के माध्यम से उन तरीकों से बदल सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। ये 8 आवश्यक अंतर्दृष्टि केवल सुझाव नहीं हैं, वे बहुत सच्चाई हैं जो आप कैसे रहते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं और आप अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं, इसे फिर से परिभाषित कर सकते हैं। जबकि इनमें से कुछ खुलासे को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, उन्हें गले लगाने से आपके जीवन को पूरे नए स्तर तक पहुंच जाएगा। आइए अपने बाद के वर्षों में पहले सिद्धांत का पता लगाएं। अपने बाद के वर्षों में पहला सिद्धांत, अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें जैसे पहले कभी नहीं। जैसे जैसे हम उम्र करते हैं, जीवन हमारे साथ पकड़ता है। यादें और अनुभव, दोनों सुंदर और दर्दनाक, भारी महसूस करना शुरू करते हैं। बहुत से लोग इस आंतरिक बोझ को अनदेखा करते हैं, इसे एक तरफ धकेलते हैं क्योंकि वे केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, संतुलित मन और आत्मा के बिना बाकी सब कुछ अलग होने लगता है। यह आपके आंतरिक शांति को उस ध्यान को देने का समय है जिसके वह हकदार हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके रिश्तों को गहराई से प्रभावित करता है। आपके निर्णय आपके मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित हैं। यह पुराने पछतावे को जाने देने का समय है और अंत में दोषी महसूस किए बिना नहीं कहने का समय है। वास्तव में जो आपको खुशी देता है, उसका पीछा करें। उन आदतों या रिश्तों को दूर करें जो अब आपकी सेवा नहीं करते हैं। यह दायित्व और पश्चाताप के वजन को कम करने का समय है। अपने आप को अतीत के बोझ से मुक्त करें और अपनी शर्तों पर खुशी को गले लगाएं। जैसे ही आप पोषण करना शुरू करते हैं, आपका मन इसे दर्शाता है और आपका शरीर भी होगा। दमित तनाव के वर्षों को आखिरकार जारी किया जाएगा। अब आप अतीत के बोझ के बिना रहने के लिए स्वतंत्र हैं और अपनी शर्तों पर खुशी को गले लगाते हैं। जैसे ही आप अपने दिमाग का पोषण करना शुरू करते हैं, यह स्वाभाविक रूप से आपके शरीर में प्रतिबिंबित होता है। दमित तनाव और पेंट अप ऊर्जा के वर्षों को जारी किया जाएगा। चिंता और उदासी अक्सर शारीरिक बीमारियों, शरीर में दर्द, कम प्रतिरक्षा या यहाँ तक कि पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में प्रकट होती है। प्रकृति में सरल चलना आपकी आत्माओं को उठा सकता है और एक ईमानदार और हार्दिक बातचीत आपको हल्का और शांति महसूस कर सकती है। अभ्यास जो आपके भावनात्मक स्वास्थ्य का पोषण करते हैं, चाहे वह ध्यान हो, पढ़ना, चिकित्सा या यहाँ तक कि उन दोस्तों के साथ हंसी साझा करना जो आपको वास्तविक खुशी लाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता है, तो पेशेवर सहायता लेने में संकोच न करें। जीवन का यह अध्याय देने के बारे में नहीं है, यह अपना ख्याल रखने के लिए समय लेने के बारे में है। मदद लेना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह ज्ञान का एक निशान है, अपने आप को और आपके आगे के कीमती वर्षों का मूल्यांकन करने का। समाज अक्सर शारीरिक जीवन शक्ति को शानदार ढंग से उम्र बढ़ने के एकमात्र उपाय के रूप में गौरवान्वित करता है, लेकिन यह दृश्य दर्दनाक रूप से सीमित है।
यह वास्तव में अपनी भावनाओं को पहचानने, अपनी सीमाओं का सम्मान करने और अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करने का एक सुंदर संतुलन खोजने के लिए एक कला है। याद रखें, आपका मन हर चीज का मूल है। जब यह पोषण और संतुलित होता है, तो बाकी सब कुछ, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, संरेखित करने के लिए। यह आपका पल है। इस क्षण को सभी अनुग्रह और लचीलापन के साथ गले लगाओ जो आपको यह अब तक लाया है। शारीरिक गतिविधि उनके बाद के वर्षों में उन लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन आनंद पर जोर देने और अपनी स्वयं की अनूठी गति के लिए अनुकूलन के साथ अपने आप को जोरदार वर्कआउट करने या वास्तविक लक्ष्यों का पीछा करने के लिए मजबूर करने से बचें। सुनिश्चित करें कि आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आंदोलन, हालांकि कोमल, आपकी गतिशीलता की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक सरल दैनिक गतिविधि की गुणवत्ता को बढ़ाकर दर्द और दर्द से बचें। पड़ोस के चारों ओर टहलना, एक कोमल स्ट्रेचिंग रूटीन, या यहाँ तक कि आपके लिविंग रूम में थोड़ा नृत्य का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। क्या मायने रखता है? कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपको अच्छा महसूस कराता है, जो थोड़ा आनंद को प्रज्वलित करता है और आंदोलन को आपके दिन के एक स्वाभाविक हिस्से की तरह महसूस करता है, बजाय एक काम के। ऐसा करने से आप शारीरिक लचीलापन बना रहे हैं और अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ ऐसा खोजें जिससे आपको अच्छा महसूस हो। कुछ ऐसा ढूंढना महत्वपूर्ण है जो आपको अच्छा महसूस करे। यह कुछ ऐसा खोजना महत्वपूर्ण है जो थोड़ा आनंद और बनाने के लिए प्रज्वलित करता है। इस आंदोलन अपने दिन के एक स्वाभाविक हिस्से की तरह महसूस करता है, बजाय एक काम के। ऐसा करने से आप शारीरिक लचीलापन बना रहे हैं और अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली बढ़ावा दे रहे हैं। शारीरिक गतिविधि और मानसिक कल्याण के बीच की कड़ी के बारे में लगभग कुछ जादुई है। अध्ययन से पता चलता है कि व्यायाम एंडोर्फिन को रिहा करने में मदद करता है, उन खुश हार्मोन जो आपके मूड को ऊंचा करते हैं, तनाव को दूर करते हैं और अवसाद की भावनाओं का मुकाबला करते हैं। व्यायाम जीवन संक्रमण के दौरान एक मूल्यवान सहयोगी है, जैसे कि सेवानिवृत्ति या परिवार की गतिशीलता में परिवर्तन। जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आप शरीर और दिमाग दोनों की देखभाल कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता को संरक्षित कर रहे हैं और जीवन जीने की सरल खुशियों को फिर से जागृत कर रहे हैं। शारीरिक गतिविधि एक अतिरिक्त लाभ लाती है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यह सामाजिक कनेक्शन के लिए दरवाजे खोलता है। समूह की गतिविधियों में भाग लेना, चाहे वह एक सौम्य योग वर्ग हो, एक समुदाय का चलने वाला समूह हो, या बस पार्क में दूसरों की कंपनी का आनंद ले रहा हो, नए कनेक्शनों को बढ़ावा देता है और लोगों को आपके जीवन में लाता है, जिससे आपको अपने समुदाय में अधिक एकीकृत महसूस करने में मदद मिलती है। अलगाव एक वास्तविक जोखिम है, जैसा कि हम उम्र में हैं, लेकिन दूसरों के साथ आगे बढ़ने से हंसी, बातचीत और एक शक्तिशाली भावना होती है। आंदोलन एक भौतिक अधिनियम से अधिक है, यह एक अमीर, अधिक जुड़े जीवन का एक पुल है। यह आपके आसपास की दुनिया के साथ शरीर, मन और दिल को एकजुट करता है। जैसे जैसे आप उम्र करते हैं, सार्थक रिश्तों को गले लगाते हैं। व्यस्त जीवन, दिनचर्या में बदलाव या स्वास्थ्य चुनौतियों के कारण समय के साथ साथ दोस्तों और परिवार अक्सर अलग हो जाते हैं। सामाजिक अलगाव बुढ़ापे में कल्याण के लिए सबसे दुर्जेय खतरों में से एक हो सकता है। अकेलापन न केवल भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यह शारीरिक स्वास्थ्य पर भी भारी वजन कर सकता है, जिससे अवसाद जैसी स्थितियों के जोखिमों में वृद्धि हो सकती है। मनोभ्रंश और यहाँ तक कि हृदय रोग। इस कारण से एक पूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए गहरे और प्रामाणिक कनेक्शन का निर्माण करना आवश्यक है।
सहायक मित्रों और परिवार या रुचि आधारित समूहों का एक चक्र अपनेपन और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। उद्देश्य कनेक्शन की संख्या के बारे में कम और उनकी गहराई के बारे में अधिक है। ट्रस्ट और साझा अनुभवों पर स्थापित करीबी संबंध खुशी, आराम और सुरक्षा के जलाशय हैं। इन लोगों के साथ नियमित बातचीत आपको खुशी साझा करने की अनुमति देती है और मुश्किल समय में झुकने के लिए एक कंधे है। दूसरों के लिए वहां होने से अर्थ लाता है और इन कनेक्शनों को मजबूत करता है। नए दोस्त बनाने से डरो मत। समय आगे बढ़ता है, हमारे सामाजिक सर्कल सीमित हो जाते हैं। नए समूहों का अन्वेषण करें, चाहे वह एक बुक क्लब हो, एक आजीवन सीखने की कक्षा हो या एक आध्यात्मिक सभा हो। ये आपकी दुनिया को नई दोस्ती और संभावनाओं के लिए खोल सकते हैं। सोसाइटी करना मन को व्यस्त और दिल को युवा रखता है और यह उम्र बढ़ने के नकारात्मक प्रभावों को नकारता है। मूर्ख मत बनो, अकेलापन अपरिहार्य नहीं है। आपके पास गहरे और पूर्ण संबंधों को पूरा करने की शक्ति है। यह सबसे कीमती उपहारों में से एक है जिसे आप जीवन के समृद्ध अध्याय में दे सकते हैं। बुढ़ापे में पूर्ण और जीवंत जीवन के लिए आवश्यक चौथा कदम अपने दिमाग को सीखने और व्यक्तिगत विकास में लगातार संलग्न रखना है। यह एक आम गलतफहमी है कि मस्तिष्क एक निश्चित उम्र तक पहुंचने के बाद जानकारी को अवशोषित करना बंद कर देता है। यह सत्य से आगे नहीं हो सकता है। मानव मस्तिष्क लचीला, अनुकूलनीय है और जब हम इसे चुनौती देते हैं तो विकसित और मजबूत हो सकते हैं। जीवन का यह चरण शुद्ध आनंद और संवर्धन के लिए सीखने पर ध्यान केंद्रित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। सीखना हमारे दिमाग को तेज करता है, हमें दुनिया से जोड़ता है और खोज की सुंदरता से जुड़ता है। निरंतर सीखने के जीवन को गले लगाने के लिए बड़े पैमाने पर और जटिल विषयों से निपटने या व्यापक कार्यक्रमों में नामांकन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी, रोजमर्रा की चुनौतियों का समान रूप से शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। एक पहेली को एक साथ रखें और इसे हल करने की प्रक्रिया का आनंद लें। नई तकनीक के एक टुकड़े के साथ प्रयोग। एक विदेशी भाषा की मूल बातें सीखने या कला की खोज करने की खुशी की कल्पना करें। बागवानी या संगीत। हर छोटा आश्चर्य की भावना लाता है। एक मूक जीत जो आपकी आत्मा को पोषित करती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जिज्ञासा और क्षमता एजलेस हैं। जब हम अपने दिमाग को सक्रिय रखते हैं तो हम उन्हें फुर्तीला, लचीला और नए दृष्टिकोण और संभावनाओं को लेने के लिए तैयार रखते हैं। यह मानसिक लचीलापन एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो हमें जीवन के भौतिक और सामाजिक पहलुओं को अधिक आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देता है। जीवन हमारे पूरे जीवन को चुनौती देता है, लेकिन जब हम सीखते हैं तो हम खुद को एक उपहार देते हैं, एक मजबूत, अधिक तैयार दिमाग। सीखना हमें हर बार जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक आत्मविश्वास बढ़ावा मिलता है। हम खुद को याद दिलाते हैं कि उम्र बढ़ने में बाधा नहीं है। वाह, यह गहरे और अधिक सार्थक अनुभवों का प्रवेश द्वार है। नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करें। नई चीजों का अनुभव करें। प्रत्येक नया कौशल, ज्ञान का प्रत्येक टुकड़ा हमारे जीवन में जोड़ा गया एक व्यक्तिगत विजय है। यह अपने लिए एक संदेश है कि हम अभी भी विकसित हो रहे हैं, अभी भी जीवन के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर 1 पर टिप्पणी करें कि मुझे बताएं कि आप अभी भी मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। आत्मविश्वास नवीकरण और उद्देश्य की एक सुंदर भावना लाता है। अपने आप को दिनचर्या से मुक्त करें और अपने दिन में कुछ नया जोड़ें। एक चिंगारी जो आपको दुनिया से जुड़ी रहती है और बस जीवित रहने की खुशी। सीखना हमें प्रासंगिक, सक्षम और सबसे अधिक कल के बारे में उत्साहित महसूस करता है। कल, आखिरकार,
जीवन के किसी भी चरण में प्राप्त ज्ञान हमें अधिक पूरी तरह से, अधिक सचेत रूप से जीने के लिए उपकरण प्रदान करता है, और मन के साथ एक मांसपेशी की तरह है। यह एक हथियार है जो अधिक मजबूत हो जाता है जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं। यह जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं उतना मजबूत हो जाता है। सीखने के रोमांच को कभी न जाने दें। सीखना निस्संदेह जीवन के सबसे बड़े उपहारों में से एक है। बुढ़ापे में संपन्न होने की 5वीं आधारशिला अपने शरीर को सचेत रूप से ध्यान और उद्देश्य के साथ पोषण करना है। हम अक्सर यह कहते हुए सुनते हैं, आप वही हैं जो आप खाते हैं, और जैसे जैसे हम उम्र करते हैं, यह पहले से कहीं अधिक है। भोजन के समय हम जो भी पसंद करते हैं, वह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक कल्याण को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे शरीर चयापचय में प्राकृतिक परिवर्तन से गुजरते हैं। हमारे शरीर प्राकृतिक परिवर्तन, चयापचय में परिवर्तन और ऊर्जा की जरूरतों में समायोजन से गुजरते हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सम्मान और इरादे के साथ अपने आहार को दृष्टिकोण करें। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिबंधात्मक आहार या FADS में कूदना। इसके बजाय ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जो वास्तव में आपके शरीर को पोषण देते हैं और अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। अपनी ऊर्जा की जरूरतों और पोषक तत्वों के अवशोषण में समायोजन करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि सम्मान और इरादे के साथ अपने आहार के करीब पहुंचना। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिबंधात्मक आहार या FADS में कूदना। इसके बजाय ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जो वास्तव में आपके शरीर को पोषण देते हैं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ईंधन प्रदान करते हैं। यह आपको अंदर से बाहर से बेहतर महसूस कराएगा। खाने पर ध्यान भंग करने का मतलब है कि आपकी प्लेट पर क्या है और यह समझना कि हर काटने आपके भविष्य में एक निवेश है। सरल, पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दुबला प्रोटीन खाएं। ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरे पावरहाउस हैं जो ऊर्जा और जीवन शक्ति का समर्थन करते हैं। वे मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों को रोकने में भी मदद करते हैं। हृदय रोग और ऑस्टियोपोरोसिस, जो हम उम्र के अनुसार अधिक सामान्य हो सकते हैं। इस प्रकार के पोषण में एक निश्चित सुंदरता है। यह एक मान्यता है कि हमारे शरीर को उन सभी वर्षों के बाद सबसे अच्छा लगता है जो उन्होंने हमें बनाए रखा है। सचेत रूप से भोजन करना हमारे शरीर को गुणवत्ता, स्वस्थ खाद्य पदार्थों के साथ सम्मानित करने से अधिक है जो हमें हर तरह से पोषण देते हैं। एक ऐसा भोजन तैयार करें जो न केवल स्वादिष्ट हो, बल्कि उन खाद्य पदार्थों से भी भरपूर हो जो आपको ताकत, लचीलापन और स्पष्टता प्रदान करते हैं। यह आत्म प्रेम का एक छोटा सा कार्य है और उन खाद्य पदार्थों का चयन करके अपने और अपने स्वास्थ्य का सम्मान करने का एक तरीका है जो आपको सक्रिय रहने के लिए सशक्त बनाते हैं। एक संतुलित आहार आत्म प्रेम का एक रूप है। यह आपको सक्रिय और मानसिक रूप से स्पष्ट रहने का अधिकार देता है। इस प्रकार का आहार आपके मूड को स्थिर करने, सूजन को कम करने और भलाई की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह जटिल नहीं है। सचेत विकल्प एक बड़ा अंतर बनाते हैं। समय निकालने के बारे में कुछ गहराई से पुरस्कृत है जो वास्तव में सराहना करता है कि आप क्या खा रहे हैं, प्रत्येक काटने का स्वाद ले रहे हैं, और यह जानते हुए कि यह आपको इतने स्तरों पर पोषण दे रहा है। प्रभाव शरीर से परे फैला हुआ है। एक संतुलित और विचारशील आहार भी मानसिक स्पष्टता को प्रभावित करता है। भावनात्मक स्थिरता और लचीलापन महत्वपूर्ण हैं। अपने शरीर और दिमाग का पोषण करने के लिए प्रतिदिन पौष्टिक खाद्य पदार्थ चुनें। अपना ख्याल रखें, आप अच्छी तरह से महसूस करने और जीवन का पूरा आनंद लेने के लायक हैं। इरादे से अपने शरीर को पोषण दें,
यह आत्म देखभाल का एक सरल और गहरा कार्य है। अपने भविष्य में निवेश करें कि आपके पास जीवन लाने के लिए जो कुछ भी संभालने की ताकत है, वह सुनिश्चित करें। प्रत्येक दिन को जीवन शक्ति और मन की शांति के साथ गले लगाओ। अपने आप को प्यार से पोषण देने के लिए अपनी यात्रा का सम्मान करें और किसी भी उम्र में जीवन की लचीलापन और सुंदरता का जश्न मनाएं। अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहें। हमारे शरीर लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पानी पर निर्भर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग पर्याप्त नहीं पीते हैं, खासकर बाद के वर्षों में। अपने स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहें, विशेष रूप से आप उम्र के रूप में। अपने पूरे जीवन में उचित जलयोजन बनाए रखना इष्टतम स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा हाइड्रेशन स्वस्थ पाचन का समर्थन करता है, जो बदले में उज्ज्वल त्वचा को बढ़ावा देता है और मन को तेज और केंद्रित रखकर संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करता है। अपने दिन को एक गिलास पानी के साथ शुरू करना यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि आपके पूरे सिस्टम को एक कायाकल्प करने वाला बढ़ावा मिले। नियमित रूप से पीने का पानी अच्छे स्वास्थ्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह थकान को रोकता है, ऊर्जा में सुधार करता है और आपके शरीर में हर कोशिका का समर्थन करता है। यह संतृप्त वसा में उच्च प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की अतिव्यापी से बचने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सुविधाजनक या आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन वे आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ अक्सर छिपे हुए लवण, शर्करा और अस्वास्थ्यकर वसा से भरे होते हैं। उपरोक्त सभी उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और समय के साथ हृदय रोग के बढ़ते जोखिम में योगदान देता है। पूरे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से समृद्ध आहार को गले लगाओ। पूरे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जैसे कि ताजे फल, सब्जियां, दुबला प्रोटीन और साबुत अनाज आप कैसा महसूस करते हैं? वे ऊर्जा के स्तर को स्थिर करते हैं और रक्त शर्करा के स्पाइक्स को रोकते हैं। वे आपके दिल का भी समर्थन करते हैं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और एक लंबे, गुणवत्ता वाले जीवन में योगदान करते हैं। जब आप स्वस्थ खाद्य पदार्थों के साथ अपने शरीर को पोषण देते हैं, तो एक सकारात्मक मनोदशा और टिकाऊ ऊर्जा बनाए रखना संभव है। यह दृष्टिकोण मानसिक स्पष्टता सुनिश्चित करता है और उन ऊर्जा दुर्घटनाओं को रोकता है। एक सचेत और संतुलित आहार आत्म देखभाल के एक नियमित मौलिक कार्य से अधिक है। यह आपको समग्र कल्याण की अधिक भावना का आनंद लेने की अनुमति देता है। अपने आहार को प्राथमिकता के रूप में मानें। यह आपके दीर्घकालिक जीवन शक्ति के लिए आवश्यक है। स्वस्थ खाद्य पदार्थों के साथ अपने शरीर को पोषण देने से आपको मानसिक स्पष्टता बनाए रखने और ऊर्जा दुर्घटनाओं को दूर करने से बचने में मदद मिलती है। एक सचेत और संतुलित आहार आत्म प्रेम के एक नियमित मौलिक कार्य से अधिक है। यह आपके दीर्घकालिक जीवन शक्ति के लिए एक प्रतिबद्धता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, एक आत्म देखभाल की दिनचर्या की स्थापना जो बुनियादी शारीरिक स्वास्थ्य से परे जाती है, वह है बुढ़ापे में संपन्न होने के लिए छठी आधारशिला। जीवन को पूरा करने के लिए आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। हालांकि आप बड़े होने के साथ साथ आत्म देखभाल को नजरअंदाज करना आसान लग सकता है, यह वास्तव में पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आत्म देखभाल केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, यह आपके दिमाग और भावनाओं का पोषण करने के बारे में भी है। आत्म देखभाल केवल शरीर को आकार में रखने के बारे में नहीं है, यह मन, भावनाओं, आत्मा और सामाजिक कनेक्शनों को पोषित करने के बारे में है जो एक संतुलित जीवन को पूरा करने में योगदान करते हैं। यह एक प्रेमपूर्ण अनुष्ठान है जो आपको याद दिलाता है कि आपकी भलाई एक प्राथमिकता है और यह कि खुद का ख्याल रखना आत्म प्रेम का एक रूप है। एक आत्म देखभाल की दिनचर्या सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों को शामिल कर सकती है, जैसे कि एक अच्छी रात की नींद लेना और आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखना।
साथ ही साथ आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों को भी बढ़ाना। इनमें से प्रत्येक कार्य आपको याद दिलाता है कि आप इस देखभाल के लायक हैं और यह कि आपके स्वास्थ्य, खुशी और भलाई के मामले में गहराई से इन वर्षों में तनाव और चिंता का निर्माण कर सकते हैं और हमें अभिभूत महसूस कर रहे हैं। इसलिए जीवन के तनाव से विश्राम और वियोग के लिए क्षणों को बनाना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन अलग अलग समय निर्धारित करें जो आपको शांति प्रदान करती हैं, चाहे वह ध्यान हो, गहरी सांस लेने के व्यायाम हो, किताब पढ़ना या नरम संगीत सुनना। शांत के क्षण आपको रिचार्ज करने और अपने मूड को बढ़ाने की अनुमति देते हैं। शांत होने के क्षणों के लिए समय बनाएं। प्रत्येक दिन अलग अलग समय निर्धारित करें जो आपको शांति लाने वाली गतिविधियों में संलग्न हैं। इन गतिविधियों में ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम, किताब पढ़ना या नरम संगीत सुनना शामिल हो सकता है। शांत होने के ये क्षण आपके मूड को रिचार्ज करते हैं, अपनी आत्मा को ताज़ा करते हैं और अपनी लचीलापन में सुधार करते हैं। तनाव से डिस्कनेक्ट करें और विश्राम पर ध्यान केंद्रित करें। यह एक लग्जरी नहीं है, यह एक आवश्यकता है। ये प्रथाएं आत्मा के लिए एक बाम के रूप में कार्य करती हैं, जो आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव को संभालने में मदद करती है जो जीवन लाता है, विशेष रूप से बुढ़ापे में। जब आप विश्राम और आनंद के लिए जगह बनाते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य को संरक्षित करते हैं। विश्राम और आनंद के लिए जगह बनाएं। आप अपने स्वास्थ्य को संरक्षित करेंगे और जीवन के अपने अनुभव को समृद्ध करेंगे। आत्म देखभाल अपने आप में निवेश कर रही है। इस बात को सुदृढ़ करें कि आप जीवन के इस चरण में समय, प्रेम और देखभाल के लायक हैं। आत्म देखभाल एक गहरी और अधिक जानबूझकर अर्थ ले सकती है। इसमें आध्यात्मिक प्रथाओं का पोषण करना या दूसरों के साथ जुड़ने के तरीके खोजना शामिल हो सकता है जो आपके जीवन में सकारात्मकता और आराम लाते हैं। परिवार, दोस्तों या सहायता समूहों के एक छोटे से समुदाय का निर्माण आपकी भावनात्मक कल्याण में एक बड़ा अंतर ला सकता है। हम सभी को कनेक्शन की आवश्यकता है। हम सभी को कनेक्शन, संबंधित और समर्थन की भावना की आवश्यकता है। दोनों खुशियों और संघर्षों को साझा करना अविश्वसनीय रूप से आराम और उत्थान हो सकता है। आत्म देखभाल में गले लगाना इस तरह से आपके शरीर की जरूरतों को शारीरिक सहायता प्रदान करता है। यह आपके उद्देश्य की भावना, दूसरों से आपके संबंध और शांति और कृतज्ञता की भावना के साथ दिन का सामना करने की आपकी क्षमता को भी बढ़ाता है। शांति और कृतज्ञता, इन विकल्पों को बनाकर अपने दैनिक जीवन का एक पोषित हिस्सा आत्म देखभाल करें। अच्छी तरह से हाइड्रेट करें, पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाएं और अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का पोषण करें। आप एक ऐसा जीवन बना रहे हैं जो न केवल वर्षों में समृद्ध हो, बल्कि अर्थ में भी समृद्ध हो। अपना ख्याल रखें। यह किसी भी उम्र में पूरी तरह से और सुशोभित रहने का आधार है। इसमें उन परिवर्तनों को भी शामिल करना शामिल है जो स्वाभाविक रूप से जीवन के इस चरण के साथ आते हैं। एजिंग एक संक्रमण है और यह अक्सर प्रतिरोध के साथ मिलता है क्योंकि लोग एक छोटे स्वयं से चिपके रहने की कोशिश करते हैं जो अब यह दर्शाता है कि वे कौन हैं। आत्म देखभाल यहाँ मुद्दा नहीं है। इस स्तर पर आत्म देखभाल शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक है। यह भावनात्मक स्वास्थ्य, आत्म स्वीकृति और आपके शरीर को सुनने के बारे में है। इसकी नई लय को समझें, इसकी सीमाओं का सम्मान करें और यहाँ और अब में खुद की सराहना करें। अपने आप को पिछले संस्करणों या वास्तविक आदर्शों से तुलना करना बंद करें। उम्र एक विशेषाधिकार है और हर पंक्ति, हर ग्रे बाल एक जीवन की कहानी बताता है। दबाव को छोड़ दें। अब आप कौन हैं? यह स्वीकृति शांति और कृतज्ञता लाती है, जिससे आप जीवन के इस चरण को पूरी तरह से गले लगा सकते हैं। धैर्य के साथ अपने शरीर की देखभाल करें और करुणा के साथ अपने दिमाग का पोषण करें। आप एक स्वस्थ,
समृद्ध जीवन में निवेश कर रहे हैं। अब आप कौन हैं? यह स्वीकृति शांति और कृतज्ञता लाती है। धैर्य के साथ अपने शरीर की देखभाल करें और करुणा के साथ अपने दिमाग का पोषण करें। आप जीवन की उच्च गुणवत्ता में निवेश कर रहे हैं। संतुलन और संतुष्टि परिणाम है। आत्म देखभाल अनुग्रह के साथ रहने के लिए एक मार्ग बन जाती है। आज आप जैसा है वैसा ही सम्मान करें। उस यात्रा की सराहना करें जो आपको यहाँ लाया। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया नीचे नंबर 2 पर टिप्पणी करें। जैसे जैसे साल बीतते हैं, उद्देश्य और अर्थ की गहरी भावना बनाए रखें। हम में से बहुत से लोग खुद को प्रतिबिंब के क्षणों में पाते हैं, यह याद करते हुए कि हमने क्या पूरा किया है और विचार करते हुए कि हम अभी भी क्या करना चाहते हैं। विशेष रूप से सेवानिवृत्ति उन लोगों के लिए नुकसान की भावना ला सकती है जिन्होंने काम द्वारा परिभाषित जीवन बिताया है। दिनचर्या, काम और पारिवारिक दायित्व अचानक गायब हो जाते हैं, कई लोगों को छोड़ने के लिए। हालांकि यह इस क्षण में है कि हमारे पास अपने दिनों को आकार देने के उद्देश्य को फिर से खोजने का मौका है जो आनंद लाते हैं। दिनचर्या और पारिवारिक दायित्व एक पल में गायब हो सकते हैं। यह हमारे दिनों को आकार देने के उद्देश्य को फिर से खोजने का अवसर है जो आनंद, प्रेरणा और प्रत्येक नए दिन के लिए उत्साहित होने का एक कारण लाते हैं। उद्देश्य की एक नई भावना खोजने का मतलब बड़ी उपलब्धियों या उच्च दांव के लक्ष्यों का मतलब नहीं है। यह आगे बढ़ने के बारे में है कि वास्तव में क्या संतुष्टि लाता है और आपके मूल्यों के साथ संरेखित करता है। कुछ के लिए इसका मतलब हो सकता है कि स्वयंसेवक के काम में भाग लेना, समुदाय को वापस देना और उस मामले को कारणों से जुड़ा हुआ महसूस करना। दूसरों के लिए यह पोते पोतियों के साथ अधिक समय बिता सकता है, कहानियों को साझा कर सकता है। अनुभव और परंपराएं एक विरासत जारी रखते हैं। कुछ को नए कौशल सीखने में खुशी मिलती है। शायद यह पेंटिंग, खाना पकाने या संगीत है। शायद यह कुछ ऐसा है जो उन्होंने हमेशा खोजने का सपना देखा है। उद्देश्य की भावना शौक या जुनून में भी पाई जा सकती है। जीवन की मांगों के कारण इन्हें अलग रखा जा सकता है। अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने वाली किसी चीज के लिए समय समर्पित करने की कल्पना करें। यह एक लक्ष्य या गतिविधि हो सकती है जो आपको संतुष्टि प्रदान करती है। यह आपको याद दिला सकता है कि किसी भी उम्र में जीवन की पेशकश करने के लिए जीवन बहुत कुछ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र, कुछ ऐसा पाते हैं जो आपके साथ प्रतिध्वनित हो और अपने आप को एक उपहार की तरह महसूस करता है। उद्देश्य छोटा या बड़ा हो सकता है। यह आपको चलते रहने, आशावादी रहने और पूरी तरह से मौजूद रहने के लिए प्रेरित करेगा। उद्देश्य एक लंगर है जो आपको अपने आसपास की दुनिया के लिए आगे देखने के लिए एक कारण देकर आपको ग्राउंडिंग करता है। यह एक इरादे से प्रत्येक दिन शुरू करने के रूप में सरल हो सकता है। एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने की योजना बनाएं जिसकी आपको परवाह है। यह जान लें कि आपके जीवन का अर्थ है और आपकी उपस्थिति से फर्क पड़ता है। आपकी दयालुता, रचनात्मकता या साहचर्य आत्मा को पोषण देता है और एक स्थायी प्रभाव प्रदान करता है। जो कुछ भी यह है कि आप उद्देश्य लाते हैं, उस पर पकड़ बनाएं। जो कुछ भी आपको उद्देश्य लाता है, उस पर पकड़ बनाएं। इसे मार्गदर्शक प्रकाश होने दें जो आपकी यात्रा को आगे बढ़ाता है, जिससे आप प्रत्येक दिन पूरी तरह से, खुशी से और संतोष की भावना के साथ रह सकते हैं। इस उद्देश्य का पोषण करके आप अपने जीवन को समृद्ध कर रहे हैं और ज्ञान को साझा कर रहे हैं। अपने उद्देश्य को पकड़ो। ऐसा होने दें, मार्गदर्शक प्रकाश बने जो आपकी यात्रा को आगे बढ़ाता है, जिससे आप हर दिन पूरी तरह से, खुशी से और संतोष की भावना के साथ रह सकते हैं। अपने उद्देश्य का पोषण करके आप अपने जीवन को समृद्ध करते हैं और ज्ञान,
प्रेम और ऊर्जा को साझा करते हैं जो आपने वर्षों में दूसरों के साथ खेती की है। उद्देश्य और अर्थ की यह विरासत हर पल को समृद्ध करती है, जिससे प्रत्येक दिन एक जीवन का उत्सव होता है। जब आप कुछ ऐसा खोजते हैं जो आपके जुनून को प्रज्वलित करता है या आपको उपयोगी महसूस करने की अनुमति देता है, तो यह ऊर्जा और उत्साह की एक नई भावना लाता है। अपने बाद के वर्षों में बहुत से लोग प्रतिभाओं या रुचियों को फिर से खोजते हैं जो वे एक बार व्यस्त जीवन या अन्य जिम्मेदारियों के कारण अलग कर देते हैं। अब इस नए चरण में उनके पास आखिरकार इन गतिविधियों का पता लगाने का समय है। एक कौशल का पोषण करने और लंबे समय में खुद को डुबोने की खुशी अपने बाद के वर्षों में कई लोगों को प्रतिभाओं या हितों को फिर से खोजने के लिए वे एक बार एक तरफ रख देते हैं। शायद ये व्यस्त जीवन या अन्य जिम्मेदारियों के कारण थे। अब इस नए चरण में उनके पास आखिरकार इन गतिविधियों का पता लगाने का समय है। एक कौशल का पोषण करने की खुशी, लंबे समय से चली आ रही रुचि में खुद को डुबोना या दूसरों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना स्वयं जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। उद्देश्य के लिए यह खोज न केवल भावनात्मक कल्याण से, बल्कि दीर्घायु से भी गहराई से जुड़ी हुई है। जब आप जानते हैं कि आपके पास पेशकश करने के लिए कुछ मूल्यवान है, चाहे आपके समुदाय, अपने परिवार या यहाँ तक कि अपने आप को, यह आपके कारण बन जाता है कि वह लचीलापन और अनुग्रह के साथ चुनौतियों का सामना करे। जीवन केवल उन यादों के बारे में नहीं है जो क्या था, यह उस वादे के बारे में है जो अभी भी इंतजार कर रहा है। किसी ऐसी चीज के लिए प्रतिबद्ध रहना जो आपको चलाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है कि आप जोश, जीवन शक्ति और सच्ची खुशी के साथ उम्र के साथ हैं। वृद्धावस्था में सच्ची खुशी केवल तभी संभव है जब आप यौन स्वास्थ्य के लिए एक स्वस्थ और सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखें। इसमें हस्तमैथुन जैसी प्रथाएं शामिल हैं, जो अभी भी सामाजिक वर्जनाओं में डूबा हुआ है, विशेष रूप से पुरानी पीढ़ी के लिए। हालांकि सच्चाई यह है कि हस्तमैथुन शरीर और मन दोनों को कई लाभ प्रदान करता है। यह एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन की रिहाई को उत्तेजित करता है, खुशी हार्मोन जो स्वाभाविक रूप से तनाव को कम करता है, मूड को ऊंचा करता है और शरीर को आराम करने में मदद करता है। यह बदले में श्रोणि क्षेत्र में स्वस्थ रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है, जो कि स्तंभन दोष या योनि सूखापन जैसी समस्याओं को रोकने के लिए आवश्यक है। आत्म देखभाल आपकी शारीरिक भलाई और आराम के लिए महत्वपूर्ण है। हस्तमैथुन का महत्व भौतिक लाभों से परे है। यह स्पष्ट है कि हस्तमैथुन आपके शरीर और कामुकता से जुड़े मानसिक और भावनात्मक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे आप उम्र करते हैं, यह आत्मसम्मान को संरक्षित करने और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। कामुकता किसी भी उम्र में जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है और इसे दबाने से निराशा की भावनाएं हो सकती हैं। पूर्णता और संतुष्टि की अपनी भावना का पोषण करने के लिए अपनी कामुकता के साथ एक संबंध को गले लगाओ और बनाए रखें। शांति से और भावनात्मक रूप से संतुलित, अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने के लिए अपने शरीर के साथ संलग्न करें। ये गुण आपके जीवन के सभी हिस्सों में विकिरण करते हैं। अपनी कामुकता को गले लगाओ। यह आपको अधिक जुड़ा हुआ महसूस करेगा, शांति से अधिक और अधिक भावनात्मक रूप से संतुलित। ये गुण आपके जीवन के सभी हिस्सों में विकीर्ण हो जाएंगे। हस्तमैथुन शारीरिक और भावनात्मक असुविधाओं के लिए एक स्वाभाविक उपाय है। यह चिंता के लक्षणों को कम कर सकता है और मांसपेशियों के तनाव को छोड़ने में मदद कर सकता है। यह तनाव की एक शांत रिलीज भी प्रदान कर सकता है, खासकर अगर एक साथी के साथ शारीरिक अंतरंगता कम लगातार हो गई है। इसे टालने के लिए एक मुद्दे के रूप में न देखें। इसे गले लगाने इसके बजाय इसे एक व्यापक आत्म देखभाल दिनचर्या के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में अपनाया जाना चाहिए।
खुद के इस पहलू को गले लगाओ। यह एक शक्तिशाली पुष्टि है कि बड़े बड़े होने के बारे में धीमा होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने होने के हर हिस्से का आनंद लेने और सम्मान करने के बारे में जारी है। अंततः हर तरह से अपना ख्याल रखना बुढ़ापे में संतुलित और हर्षित जीवन की कुंजी है। इस स्तर तक पहुंचना उन प्रथाओं को अपनाने का निमंत्रण है जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण का पोषण करते हैं। जिन 8 क्रियाओं पर हमने यहाँ चर्चा की है, शारीरिक रूप से सक्रिय और आजीवन सीखने में संलग्न होने के लिए आपकी कामुकता को एक स्वस्थ और खुले तरीके से गले लगाने के लिए, प्रत्येक उम्र बढ़ने के समृद्ध अनुभव के लिए एक अनूठा मार्ग प्रदान करता है। साथ में ये क्रियाएं जीवन के इस उल्लेखनीय अध्याय का वास्तव में आनंद लेने के लिए एक नींव बनाती हैं, जो इसे आत्मपूर्ति और गहरे संबंध के समय में बदल देती है। आत्म देखभाल के ये पहलू आपको स्थायी गहरी संतुष्टि देंगे। वे आपको इस पीएच में प्रवेश करने की भी अनुमति देंगे। आत्मविश्वास, उद्देश्य और यह समझ के साथ कि प्रत्येक दिन खुशी और पूर्ति की क्षमता है। जैसा कि आप संपन्न होने की अनिवार्यता के माध्यम से इस यात्रा को समाप्त करते हैं, बुढ़ापे में संपन्न होने के लिए आवश्यक आपको जीवन के इस चरण को समृद्ध करने के लिए प्रेरणा और मूल्यवान विचार मिलेंगे। अब हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। नीचे टिप्पणी में अपने विचारों को साझा करें। क्या आपके लिए खड़ा था? आप अपने जीवन में क्या विचार या आदत डालेंगे? यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो कृपया अपनी टिप्पणी नीचे छोड़ दें। अधिक सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल को पसंद, साझा और सदस्यता लेना न भूलें, जो जीवन के माध्यम से आपकी यात्रा को उत्थान और सशक्त बनाता है। देखने के लिए धन्यवाद।